हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गांडीवा द एरो टुवर्ड सक्सेस। कल 10th क्लास का रिज़ल्ट आया आपका। अब हमारे इंडिया में कल्चर क्या है कि ग्रेजुएशन होते ही लड़की के लगन करवा दिए जाते हैं और जैसे ही आप 10th पास करते हो आपके साइंस के साथ लगन तय करवा दिए जाते हैं। साइंस क्या साइंस इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में कि 10th पास किए अच्छे खासे परसेंट बने, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइंस। ज़िंदगी क्या सिर्फ साइंस से चलती है? ऐसा कुछ नहीं है। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो आपको उसी में जाना चाहिए। जैसे मैक्सिमम पेरेंट्स का फोकस होता है साइंस ले लो, 10th पास किए साइंस ले लो। साइंस लेने से आप अच्छे नहीं बनते हो। एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है। जीवन में आपका एक अच्छा कैरेक्टर बनना ज़रूरी है। आपका जीवन में सक्सेसफुल बनना साइंस पे डिपेंड नहीं करता, न ही आर्ट्स और कॉमर्स पे डिपेंड करता है। इट ऑलवेज डिपेंड्स यू। जब सिचुएशन ख़राब होती है आप कैसे उस चीज़ को डील करते हो, जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है आप उनको कैसे फेस करते हो, ये सारी चीज़ें आपके कैरेक्टर को बनाती हैं और आपका कैरेक्टर ही आपको जीवन में सक्सेस बनाता है, सफल बनाता है। आपके जीवन की सक्सेस सिर्फ आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा। इसलिए सिर्फ साइंस लेना अपने आप में सही डिसीज़न नहीं होता। सही डिसीज़न वो होता है खुद को जज करना कि आप कहाँ पे प्रॉपर हो, आप कहाँ पे अपना करियर बना सकते हो। तो मैं पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करना चाहूँगा, सिर्फ साइंस की ओर ना देखें। आपके बेटे का जिसमें इंटरेस्ट है, आपकी बिटिया का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ध्यान दो, ताकि उसका करियर बन सके, उसका कैरेक्टर डेवलप हो सके और कैरेक्टर से ही वो सक्सेस बनेगा। आप एक अच्छा बेटा या अच्छी बेटी चाहते हो, ना कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। ठीक है, हम आज शुरू करते हैं फिजिक्स। कईयों ने कल ही डिसाइड कर लिया होगा कि अब तो हमको साइंस ही लेनी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप चुनो उसको। फिजिक्स। कईयों के विचार होगा कि ज्योति की फ्रेंड साक्षी भी इसमें आ रही है तो मैं भी फिजिक्स ही ले लेता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंटरेस्ट हो तो लीजिए साइंस, अदरवाइज़ कुछ और चुनिए। आपके करियर डेवलप करना है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विशेषज्ञ बनना भी आपकी एक अप्रोच हो सकती है। आप जाना चाहते हो फिज़िक्स में तो वेलकम, आपको अच्छा खासा करियर देगी, फिज़िक्स भी देगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट जिसमें वहीं से आप डेवलप होगे और आप डेवलप होगे तभी सक्सेस मिलेगी। सक्सेस ये नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन फिज़िक्स में महान थे तो हम भी महान बन जाएंगे। सक्सेस ये है कि आप जिस फील्ड में अप्रोच कर सकते हो उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है? यूनिट्स तो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, जैसे एम्पियर करंट की यूनिट हो गई, वोल्ट विभव की यूनिट हो गई, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई। इस तरीके से यूनिट्स आपने पढ़ी है। तो यूनिट्स क्या करेगा? मात्रक, कोई भी चीज़ है पर्टिकुलर, उस चीज़ के डायमेंशंस को शो करेगा। वो चीज़ क्या है, किस प्रकार की है। जैसे मीटर अगर कोई मात्रक है तो ये सजेस्ट करता है कि वो लेंथ को दर्शा रहा है। जिस बारे में आप बात कर रहे हो वो बात आप लेंथ के बारे में कर रहे हो। मीटर आपको ये सजेस्ट करेगा। एम्पियर क्या सजेस्ट करेगा? आप इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हो। तो बस यूनिट्स यही है, डिफाइन करता है चीज़ों को। क्या है ये, इनके पीछे किस चीज़ को डिनोट किया जा रहा है इनके द्वारा, ये बताता है। और मेज़रमेंट की बात करें तो मेज़रमेंट आपको कंपैरिजन बताता है। जैसे ये बोर्ड है 4 फीट, ठीक है, तो अब मेज़रमेंट का मतलब क्या हुआ? मेज़रमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो 1 फीट है उसका 4 गुना ये बोर्ड है। ठीक है, बी क्लियर इन योर माइंड। मेज़रमेंट एक रेशियो बताता है, मेज़रमेंट एक कंपैरिजन बताता है कि जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है
जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उस यूनिट से आप उस यूनिट के कंपेयर में आपने जो चीज़ ली है वो कितनी है। 4 फीट ये बता रहा है कि ये बोर्ड 1 फीट का 4 गुना है, 1 फीट के कंपेयर में 4 ज़्यादा है ये बोर्ड, ठीक है। अब डेफिनेशन के साथ आगे मूव करते हैं अपन। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन measurement is a comparison of a physical quantity to its standard unit. मेजरमेंट इज़ अ कंपेरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी हर चीज़ की, जैसे फिट एक स्टैंडर्ड यूनिट है 1 फीट, जो किसी न किसी एक पर्टिकुलर भाग को शो करती है। हर जगह 1 फीट का मतलब एक ही होगा, पर्टिकुलर होगा, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई 1 फीट। अब 4 फीट क्या शो करेगा कि ये जो बोर्ड है वो 1 फीट का 4 गुना है, मतलब इससे कंपैरिजन शो कर रहा है, ठीक है। तो बस यही हो गई, ये यूनिट हो गई, ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट का मतलब यूनिट और कंपैरिजन है। डन, आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स और कंपैरिजन में कुछ यूनिट्स के टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप्स, थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। यूनिट्स कितने प्रकार की होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स से आपकी बात करते हैं इनकी। ठीक है, इसको क्वांटिटी भी कह सकते हो, जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो। फिजिकल क्वांटिटी यानी नेम और उसका सिंबल। पहली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, लंबाई। इसकी यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो यूनिट है वो होती है मीटर। सिंबल होता है स्मॉल एम। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी द्रव्यमान। इसको किलोग्राम में नापा जाता है और उसका सिंबल होता है केजी। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी टाइम, समय। समय को नापा जाता है सेकंड में और उसका सिंबल सेक या एस लिख सकते हैं आप, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल एस या सेक। फोर्थ लंबाई, द्रव्यमान, टाइम। ल्यूमिनियस ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। इसको कैंडेला में मापा जाता है। इसको सिंबल होता है सीडी। फिफ्थ टेम्परेचर, ताप। ताप को जो मापा जाता है यूनिट होती है इसकी केल्विन। स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं हम, केल्विन का सिंबल होता है के। छठा लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, प्रकाश की तीव्रता, टेम्परेचर। इसके बाद और आता है अपने पास करंट। करंट को किस में मापा जाता है, इसको एम्पियर में मापा जाता है। इसको आप ए लिख सकते हो। सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी जो मोल होते हैं,
इसको मोल भी लिखा जाता है और अपन एन से भी सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होता है, स्मॉल अमाउंट, या फिर इसी को आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में लिखा जाता है। एनसीईआरटी में MOL लिखा हुआ है इसको, और एन से अपन डिनोट करते हैं जनरली। ये 7 जो हो गए वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये किसी और को ओरिजिनेट कर सकती है, लेकिन ये खुद कहीं से ओरिजिनेट नहीं हुई है, ये अपने आप में यूनिक है। जैसे फंडामेंटल है तो अपन किसी और डिराइव्ड यूनिट की भी बात कर लेते हैं एक बार, ताकि आप कंपैरिजन समझ जाओ। ये अलग है, ठीक है, टेबल में नहीं लिखना आपको। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप लिखते हो मीटर में, नीचे टाइम है तो ये हो गया सेकंड, तो इसकी यूनिट जो हो गई वो मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये एक डिराइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट सिर्फ 7 है, ये डिराइव्ड यूनिट है। लंबाई ऑलरेडी थी आपके पास, टाइम ऑलरेडी था, उनसे आया वेलोसिटी, ठीक है। इसका सिंबल कुछ नहीं, मीटर पर सेकंड बस, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट में डिफरेंस। अब अपन पद्धतियों की बात कर लेते हैं। तुम जो जिंदगी, पद्धतियाँ कौन कौन सी है अपना? CGS, FPS और MKS, इनकी बात कर लेते हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ, CGS पद्धति, इसमें होता है सेंटीमीटर। लेंथ को ना पहले अपन बात कर लेते, किस चीज़ को नाप रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे लेंथ की, लंबाई, फिर अपन बात करेंगे अमाउंट की, मात्रा की, द्रव्यमान की, मास, फिर अपन बात करेंगे टाइम की, ठीक है। तो जो CGS पद्धति है आपकी, उसमें लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाएगा, मास को ग्राम में मापा जाएगा, टाइम को सेकंड में मापा जाएगा, ठीक है। ये CGS हो गया पहली पद्धति। दूसरा FPS पद्धति। FPS में लेंथ को मापा जाएगा फुट में, जो कि अपन ने पहले बात करी थी। वेट को नापा जाएगा पाउंड में, वेट या मास। टाइम को नापा जाएगा सेकंड में। तीसरी पद्धति MKS पद्धति, जो कि MKS ही चलती है जनरली। आपने अभी अभी जो टेबल पढ़ी वो MKS पर ही बेस्ड थी। लेंथ जो है उसको मीटर में लिखा जाएगा, मास जो है उसको किलोग्राम में लिखा जाएगा, kg, ठीक है, पूरा लिख दो इसको किलोग्राम। और सेकंड टाइम जो उसको सेकंड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप जो यूज़ करते हो वो यही करते हो। केमिस्ट्री में और फिज़िक्स वगैरह में जनरली MKS पद्धति यूज़ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपके सिलेबस में कि लंबी दूरियों को कैसे मापते हैं, शॉर्ट रेंज को कैसे मापा जाता है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंसेस या लार्ज डिस्टेंसेस, लंबी दूरियों का मापन कैसे होता है, आपने पहले पढ़ रखी हो तो पढ़ा होगा 1 AU। AU का यहाँ पे क्या मतलब है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ है ये, इसकी बात कर लेते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मतलब है कि ये जो सन है और ये अर्थ है,
सन के सेंटर से अर्थ की जो दूरी है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 AU। लेकिन या इतने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट तो समझो, फील करो फिजिक्स को। इसकी ज़रूरत क्या थी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों एग्जिस्टेंस में आई, क्या नीड थी इसकी, इस बात की बात करते हैं। तो देखिए, आप जनरली मुझे जैसे मापना है किसी बक्से को, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा इसको, 2 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट थी, और वो जो बक्स है वो छोटा है, उसको सेंटीमीटर की कैटेगरी में मैं नाप सकता था। ठीक है, नापना इसको पॉसिबल था सेंटीमीटर की कैटेगरी में, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में मापा। लेकिन वही अगर मैं आपको कहूँ, आप चांद से जो पृथ्वी है उसकी डिस्टेंस मापो, तो क्या आप सेंटीमीटर में मापोगे इसे, 1 सेंटीमीटर के रेफरेंस में कितना हो रहा है ये नापोगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा कर सकते हो आप, बहुत बड़े नंबर्स इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन नंबर्स इकट्ठा करना फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या 1 सेंटीमीटर के रेफरेंस में मापोगे तो कितनी ज़्यादा होगी ये दूरी सेंटीमीटर के रेफरेंस में कितनी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए एक ऐसा मात्रक, एक ऐसा यूनिट डिराइव किया गया जिसको कहा गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ताकि वो सन को अर्थ से दूरी माप सके, और सन अर्थ जितने दूरी पर है उस दूरी के रेफरेंस में ये दूसरी दूरियों को नाप सके। जैसे अर्थ से मंगल की दूरी आपको नापनी है, मून का, मार्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आप इसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में भी माप सकते हो। कोई एस्ट्रॉयड है, इन सबको मापना है, आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में माप सकते हो, इसलिए ये डिराइव हुआ है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 10⁻11 मीटर होती है। ठीक है, देख लेना, वो तो रटने की चीज़ें हैं ये। ठीक है, समझ लिया आपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, काफ़ी है इतना। आगे बढ़ता हूँ। AU हो गया, फिर आता लाइट ईयर। यह चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है कि लाइट ईयर क्या है। ठीक है, छोटा सा सवाल होता है, जैसे लाइट ईयर क्या है, ऑप्शन में होगा लाइट ईयर समय है, लाइट ईयर दूरी है, द्रव्यमान है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, मैक्सिमम वर्ड्स को देखकर अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप समय आंसर में दे दोगे, लेकिन क्या है, ये दूरी है। लॉन्ग डिस्टेंसेस को मापने के लिए 1 लाइट ईयर का यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस, हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूरी को मापता है 1 लाइट ईयर, कैसे मापता है इसकी बात कर लेते हैं। 1 लाइट ईयर क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एक वर्ष में प्रकाश लाइट द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में लाइट जितनी दूरी तय कर सकती है उस दूरी को कहा जाता है 1 LI, 1 लाइट ईयर। कैसे होता है, बात करते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तीव्रता होती है लाइट की। इस स्पीड से लाइट मूव करती है। तो क्या 1 सेकंड में लाइट ने कितने मीटर की डिस्टेंस तय की, 3 × 10⁸। 1 सेकंड में की। ठीक है, 1 सेकंड में कितने मिनट हुआ, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड हुए। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट हुआ, 1 दिन में 24 घंटे हुए, 365 दिन में 1 साल हुआ। तो 1 साल में इतनी दूरी लाइट कवर करती है। इस दूरी को कहा जाता है 1 लाइट ईयर। और इसका अमाउंट क्या है, अमाउंट देख लेते हैं 1 लाइट ईयर क्या है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो होती है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये वैल्यू होती है। जो लाइट होती है वो 1 साल में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको जैसे गैलेक्सी को मापना है, आपकी गैलेक्सी है मिल्की वे, कोई और गैलेक्सी है जैसे एंड्रोमेडा वगैरह की बातें सुनी थी मैंने, वो लिख देते हैं एंड्रोमेडा। तो इसकी डिस्टेंस जो तय करनी है तो आप सेंटीमीटर में थोड़ी नाप सकते हो। आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस मापनी है
तो एक ऐसी यूनिट चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा कम नंबर्स में डिस्टेंस को शो कर सके। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर लेते हैं तो कितना ऊपर चला जाता है ये, ठीक है। 1 लाइट ईयर लिया गया तो सिर्फ इतनी सारी वैल्यू जो है वो अकेले इसी ने कवर कर ली। तो ऐसे में ये डिस्टेंस क्या होगी, लाइट ईयर में कवर होगी। आगे जो भी होगा लाइट ईयर वो आ जाएगा।